तो मैं कह रहा हूँ कि आज की जो चर्चा का हमारा विषय है, वो है ज्ञान मार्ग में आत्मनिष्ठा होने से आप क्या समझते हैं? आत्मनिष्ठा क्या गुरु के बिना आ सकती है और क्या आप में ये निष्ठा है? दूसरा विषय है कि सत्य को जाना नहीं जा सकता या मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। क्या ये सही है? जब इस प्रकार की चर्चा होती है और यहाँ पर इस प्रकार के जो विषय आते हैं, तो बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं कि इन विषयों के साथ में जब हम गहरे उतरते हैं, तो वो जो आत्मनिष्ठा की बात है, ये आत्मनिष्ठा वहीं से तो आती है, इन विषयों पर ही जो है, जब चर्चाएँ होती है, अलग-अलग दृष्टिकोण दिखता है। वो स्वतः जो है, क्योंकि यहाँ निष्ठा करने वाला कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। आत्म तत्व को अगर कहते हैं कि वो जाना नहीं जा सकता, लेकिन जिस क्षण वो आत्म तत्व आप हो चुके, उस समय निष्ठा आखिर करे कौन आखिर यहाँ पर। लेकिन जब जब ये सत्संग में इस प्रकार से चर्चाएं होती है या अलग अलग दृष्टिकोणों से जब एक प्रयास होता है एक विषय पर स्पष्टता लाने का, तो उस विषय पे स्पष्टता तो आती ही आती है। साथ ही गहरी निष्ठा जो है वो स्वतः वो बनने लगती है, वो गहरी निष्ठा स्वतः आने लगती है। तो ये और श्लोक भी है, आत्मनिष्ठो भव, जो इस ओर इशारा भी करता है कि आत्मनिष्ठा जो है वो बड़ी आवश्यक चीज है ज्ञान मार्ग में एक साधक के लिए। कि सदा साक्षी भाव की साधना भी तो यही है, प्रयास यही होता है कि आत्मनिष्ठा बनी रहे किसी भी माया में प्रपंचों में। वो साक्षी भाव जो है, ज्ञान का स्मरण वो सदा बना रहे वहां पर। तो ये ज्ञान का स्मरण क्या है? ये वही उसी ओर तो इशारा है जिस ओर कहते हैं कि आत्मनिष्ठा में जो है वो आ जाना। कि अब जो है मैं कोई अनुभव अनुभव करता हूँ। ये बस एक शब्द है, लेकिन उस शब्द से अगर हम उस पर गहरे उतरे, उसको जानने का प्रयास करें, तो ये शब्द भी उसी ओर इशारा है जो कहता है कि ये आत्मनिष्ठा बड़ी आवश्यक सी चीज है। गुरु के बिना क्या आ सकती है क्या? बिना गुरु के यहाँ पर अगर बहुत सारे साधक का ये भी रहता है विचार, मेरे खुद भी बहुत सारे साधकों से बातें होती हैं। कई बार ये जो नए नए साधक जब आते हैं ज्ञान मार्ग में और उनसे जब बातें होती है, तो बहुत सारे साधकों का मन में ये भाव भी होता है कि जब तक गुरु मेरे सामने नहीं तो फिर कैसा ज्ञान और कैसी निष्ठा। मेरे सामने होकर के वो मेरे सर पे हाथ रखा नहीं, उनके सामिप्य में अगर हम बैठे नहीं, तो फिर ये निष्ठा बड़ी मुश्किल से बात हो जाती है कि वो गुरु की करुणा मुझे तो प्राप्ति ही नहीं हो रही है, तो मेरी ये निष्ठा कहाँ से आएगी? तो इस प्रकार से भी यहाँ पे ये प्रश्न का जो एक पृष्ठभूमि है, यहाँ से भी है। और क्या आप में ये निष्ठा है? तो ये निजी मनन है, इसका अगर उत्तर दे सके तो दीजिए। आवश्यक है तो फिर इसको दिया जा सकता है, नहीं तो फिर हम लोग चर्चाओं में और आगे बढ़ सकते हैं। जी हिमांशु जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सभी को प्रणाम। प्रणाम। तो ये जो आज का विषय है आपका, ज्ञान मार्ग में आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा हो, कोई ये निष्ठा जो शब्द है ज्ञान मार्ग में सभी अवधारणाओं की तरह ये भी एक अवधारणा है। कहते अवश्य हैं, लेकिन आत्मनिष्ठा बड़ी अवधारणा है इससे कि मार्ग पर निष्ठा, गुरु पर निष्ठा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं और उपयोगी हैं आत्मनिष्ठा से। होगी तो फिर ज्ञान नहीं है। ज्ञान वहां पर दर्शन नहीं है ज्ञान का। बात यह है कि इसका उत्तर जो है थोड़ा सूक्ष्म होगा,
कि निष्ठा का अर्थ क्या है? ज्ञान मार्ग पर निष्ठा का अर्थ वो अर्थ नहीं है जो भक्ति या जैसा आपने कहा है, तो वो मान्यता से नहीं है, बल्कि स्वयं को हम कर्ता भोक्ता मानने की जो आदत होती है, उसका क्षय हो जाना और आत्म में अविचल स्थिति, उसको आप आत्मनिष्ठ कह सकते हैं। लेकिन निष्ठा शब्द फिर भी मुझे लगता है विश्वास से आता है। यदि बुद्धि उसी में टिकी है जो बदलता नहीं है, जो साक्षी है, दृष्टा है, तो इस टिक जाने को, उसमें लय हो जाने को ही आत्मनिष्ठा कह सकते हैं। जब हम देखते हैं कि सुख-दुख आते जाते रहते हैं, विचार उठते डूबते हैं और जो अचल रहता है, जो इन सब को देखता रहता है, जो सब इन सब का साक्षी है, उस पर यदि चित्त उस पर टिका हुआ है, वो आत्मनिष्ठ उसको आत्मनिष्ठ की संज्ञा दी जा सकती है, इन अर्थों में कहा जा सकता है। तो क्या आत्मनिष्ठा गुरु के बिना आ सकती है? यदि हम इसको आत्मनिष्ठा मानते हैं तो। तो यदि मैं यदि इसे हाँ और ना में कहें तो ये ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाँ भी हो सकता है और ना भी। तो जो यदि हम सिद्धांत के अनुसार कहें तो आत्मा तो सदा आत्मनिष्ठ ही है। जो आत्मन है वो तो आत्मनिष्ठ, उसको आत्मनिष्ठ भी क्या कहेंगे, तो आत्मन ही है। उसको तो गुरु की आवश्यकता भी नहीं, किंतु साधक वो आत्मन नहीं। साधक मनु शरीर यंत्र से बना एक व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व को हम साधक कहते हैं। वो अहम और बुद्धि से ग्रस्त जीव है और यही जीव जब तक स्वयं को ज्ञाता मानता है, तब तक वह स्वयं की अज्ञानता को नहीं देख पाता। इसलिए व्यवहार में आत्मनिष्ठा बिना गुरु के अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि अपने जाल में फंसी रहती है, क्योंकि मैं समझ गया, मैं जान गया, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। गुरु आत्मन देता नहीं है। गुरु तो गलत धारणाओं को हटाता है, गलत मान्यताओं को हटाता है। तो इस तरह से अब गुरु के बिना कभी आत्मनिष्ठा नहीं होती। तो इसमें अपवाद हो सकता है, क्योंकि कुछ जीवों में पूर्व संस्कार इतने प्रबल हो सकते हैं कि गुरु प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे मनुष्य शरीर यंत्र में नहीं मिलेंगे, प्रेरणा स्वरूप भी मिल सकते हैं गुरु। शास्त्र भी उस गुरु बन सकते हैं। जीवन की कोई घटना बनकर भी गुरु आ सकता है। किसी भी रूप में गुरु तत्व जो है वहां पर प्रकट हो सकते हैं। पर हाँ, गुरु तत्व की अनुपस्थिति में ये घटना नहीं हो सकती। रूप अदृश्य हो सकता है गुरु का, लेकिन वो गुरु तत्व अवश्य होगा। शरीर रूप में भले ही ना हो। यहाँ पर यहाँ पर एक एक धारणा बनाई जा सकती है कि बिना गुरु के भी नहीं होता है आत्मनिष्ठ। अब जो ये कहना है कि क्या आप में ये निष्ठा है, तो मैं ये क्योंकि आपने कहा है व्यक्तिगत है,
और ये निष्ठा एक साधक होने तक ही होती है। ज्ञान क्या हो ज्ञान हुआ है? क्या ज्ञान हुआ है कि मैं दृष्टा हूँ? तो यदि ये निष्ठा है, यदि ये विश्वास है, तो फिर ज्ञान नहीं है, फिर देखा नहीं है। यदि होना देखा है, यदि ये दिख गया है, अब निष्ठा हो या ना हो, वो कोई अर्थ नहीं है उसका, कोई अर्थ नहीं है उसका। जो स्वप्रमाणित है, जिसका प्रमाण मिल चुका है, तो फिर उसका उसमें निष्ठा का अर्थ नहीं है, वो तो दिख गया है। और निष्ठा तभी तक है, विश्वास तभी तक है, जैसे हम कहते हैं भगवान पर निष्ठा रखो, भगवान पर विश्वास रखो, गुरु पर निष्ठा, मार्ग पर निष्ठा, शास्त्रों पर निष्ठा। तो ये निष्ठा ये बताती है कि मैं अलग हूँ और जिस पर मैं निष्ठा रखता हूँ वो अलग है। तो वो इस अर्थों में ये निष्ठा गलत हो जाएगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूँगा। जी, माशा जी, बहुत सुंदर आपका जो विचार था इस पर और बहुत ही सहज तरीके से आपने बताया भी इसको। देखिए, वास्तव में बात वही है कि अगर हम शब्द को अगर हम देखते हैं और शब्द की गहराई में जाते हैं, तो ये निष्ठा शब्द ही जो है वो एक भ्रामकता पैदा करता है। क्योंकि निष्ठा शब्द से जुड़ी हुई कई सारी मान्यताएँ हैं, कई सारी धारणाएँ हैं हमारी, जो बचपन से ही पोषित है। वो दी गई है हमारे साथ में, तुम यहाँ निष्ठा रखो, इस पर विश्वास करो और यहाँ विश्वास के सहारे ही कहते हैं कि जीवन है तो विश्वास के सहारे ही कटता जाता है। कई बार जो है किसी व्यक्ति के ऊपर में निष्ठा रखने को कह दिया जाता है, कहीं पुस्तकों के ऊपर में निष्ठा है तो कहीं जो भी जो बताया जा रहा है उसके ऊपर में निष्ठा रखने की बात होती है। तो ये निष्ठा शब्द जो है वो भ्रामकता पैदा कर देता है और वहां से ये जो बातें आती हैं कि बिल्कुल अगर निष्ठा है, कहीं पर वो निष्ठा वाली बात आ रही है तो मैंने एक व्यक्ति है जो उस निष्ठा करने का जो है वो एक यंत्र जो है वो निष्ठा करेगा ही करेगा। अहम भाव जो है वो निष्ठा करने का प्रयास करेगा। जब आत्मनिष्ठ की बात होती है, आत्मनिष्ठ अगर इस शब्द को देखा जाता है, तो ये जो शब्द है ये वास्तव में क्या है, ये एक जिसे कहते हैं ना कि काव्यात्मक छंद ही आते हैं वहां से, तो वही है। वो काव्यात्मक छंद की तरह इसमें जो है शास्त्रों में भी जो प्रयोग किया गया आत्मनिष्ठ शब्द का, तो एक काव्यात्मक तरीके से ही इसका प्रयोग किया गया और बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर उसमें बताया भी गया कि हाँ, इस प्रकार से इसको देखने का प्रयास कीजिए। क्या ये ऐसा नहीं है जिस प्रकार से अभी तक जो समझने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो जब भी हम इस प्रकार के देखते हैं, यहाँ पर कठोपनिषद में भी आता है, यहाँ पर यदि श्लोक आता है आत्मनिष्ठ के संदर्भ में, आत्मा में मन को लीन कर लेना या आत्म योग्यता या सामर्थ्य को जो बताता है। आत्मनिष्ठ यानी कि एक प्रकार से अगर हम अहंकार की तरह देखते हैं इसको, तो वास्तव में ये आत्मनिष्ठ जो है वो अहंकार के त्याग के भी संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया है। मनुस्मृति में यहाँ पर इसका जिक्र आता है आत्मनिष्ठ का। तो इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पे आत्मनिष्ठ शब्द जो है वो बड़े ही व्यापक तरीके से प्रयोग में लाया गया है। और जब जब ये शब्द आता है, जब जब ये बातें होती है आत्मनिष्ठ के विषय में, तो यहाँ पर वो भक्ति मार्ग या फिर अन्य मार्ग वाली बात नहीं है, या जो हमारी दैनिक जीवन की जो मान्यताएं थी वहां से निकल करके ये जो सामान्य निष्ठा जिसकी बात कहते हैं, वहां से हट करके अब यहाँ पर फिर वही बात है कि एक सामान्य निष्ठा अगर वो अज्ञान है, तो आत्मनिष्ठा तो फिर तो ये महाअज्ञान है। ये ज्ञानी होने का अभिमान है और एक उस प्रकार से बात है।
तो यहाँ पर वही बात है, वही एक शब्द जिसे मैं कहते हैं, मैं तो एक और अहम के सूचक के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक जिसके लिए ज्ञान प्रमाणित हो चुका है, अगर ये सारा का सारा वो जब मैं का प्रयोग करता है, तो उस मैं का जो वास्तविक जो स्थिति है वो काफ़ी व्यापक हो जाती है। उसकी परिभाषाएँ सीमित नहीं होती। उसकी जो मैं की अवधारणा है, उसके शरीर, मन, बुद्धि तक नहीं टिकी होती। उसकी जो अवधारणाएँ हैं, उसकी जो बातें हैं, वो अवधारणाओं से वो मैं नहीं आता। वो मैं उसकी जो है अभिव्यक्ति है, उस प्रकार से वो अभिव्यक्त हो रहा है वहाँ पर। और ये किसी अहम का प्रदर्शन नहीं है यहाँ पर। उसी प्रकार से ये जो शब्द है आत्मनिष्ठ की जो बात होती है, जब भी इसको प्रयोग में लाया गया, तो अक्सर जब भी प्रयोग में लाया गया वहाँ पर प्रयास यही रहता है कि उस परम तत्व की तरफ जो है वो बात उस ओर केंद्रित करने के लिए बहुत सारे शब्द लिए गए, उसमें से एक शब्द ये भी था। आत्मनिष्ठ जैसा भी एक शब्द आया वहां से। ज्ञान मार्ग में आत्मनिष्ठ होने से आप क्या समझते हैं? ज्ञान मार्ग में अगर मैं आत्मनिष्ठ अगर एक शब्द लेकर के यहाँ पे आऊँ, शब्द तो शब्द ही है, और शब्द जो हमारे पास में जिसे कहते हैं कि सटीक शब्दावली और सटीक परिभाषाएं आवश्यक है, नहीं तो फिर वो ज्ञान नहीं रहता, वो अज्ञान ही होता है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पर भी जो है एक शब्द है, तो शब्द की परिभाषा के तौर पे जाए, तो इस शब्द की परिभाषा, क्योंकि ये अलग मार्गों से आई है, अलग प्रकार के जो गुरुजन है वहां पर इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसकी एक परिभाषा अगर देखी जाए, तो इसकी परिभाषा बस वही है, जब अपने ज्ञान में स्थित हो जाए, साक्षी भाव में स्थित हो जाना, तो वहां से ये शब्द निकल करके ये आ रहा है। जिस वक्त आप साक्षी भाव में स्थित है, जिस वक्त मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ, ये अब परिभाषा नहीं रही, ये अब एक प्रमाणित सी बात है, और प्रमाणिकता से ये बात अब कही जा रही है, और ये कहीं भी नहीं जा रही है, ये बस एक स्थिति की बात है। वहां पर अगर एक दूसरा व्यक्ति अगर दिखता है, और एक, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि एक पिक्चर अगर चल रही है, सिनेमा अगर चल रहा है, तो एक मुक्त के लिए तो वो सिनेमा समाप्त हो चुका है, ये प्रपंच सारा समाप्त हो चुका है। लेकिन बहुत सारे हैं जो अभी भी इसी प्रकार से इसी जो है चलचित्र में फंसे हुए हैं, इसी सिनेमा का आनंद ले रहे हैं, उसी में आसक्त हुए पड़े हैं। तो वो अगर देखता है तो वो क्या कहेगा? वो यही कहता है कि ये जो सामने व्यक्ति दिखाई पड़ता है, ये वास्तव में आत्मनिष्ठ हो चुका है। इसकी निष्ठा आप कहीं और नहीं रही, इसकी निष्ठा आप संसार में नहीं है, उन आसक्तियों में नहीं है, जैसा कि मैं जानता था। मेरी आसक्ति अभी भी संसार में है, अभी भी परिवार में है, अभी भी मेरी मान्यताओं में मेरी आसक्ति है। मुक्त दिखाई देता है, मुक्त जीव दिखाई देता है, उसकी निष्ठा आप संसार से हटके, परिवार से हटके, ये जो प्रपंच है उससे हट करके अब ये अपने आत्म स्वरूप पे निष्ठ हो चुका है, निष्ठावान हो चुका है। तो ये एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास हो रहा है। अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए तो उसके लिए तो शब्द क्या है, शब्द है ही नहीं, फिर तो ये पूरी तरह से कोरी मान्यता मात्र है। मैं अभी भी निष्ठावान हूँ, मैं किसी के भी प्रति मैं निष्ठा नहीं रख सकता, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, जिसे किसी भी प्रकार से जो अव्याख्या है, जो अनिर्वचनीय है, जो अज्ञेय है, मैं भला उस पर निष्ठा कैसे कर लूं? निष्ठा करने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए, निष्ठा करने के लिए अभी भी मेरे पास में कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। तो ये एक दृष्टिकोण जहाँ कहते हैं कि ज्ञान प्रमाणित हो चुका है, वहां से अगर ये शब्द आएगा तो ये अवश्य आएगा कि मैं निष्ठा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो निष्ठा करने का जो आधार है, वो विषय है, वो दिखाई नहीं देता, वो परिभाषाएं। अब ऐसा लगता है कि वो परिभाषाएं वहां पर बस एक खोखली परिभाषाएं मात्र है। कभी हाँ उन परिभाषाओं के साथ में जुड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अब यहाँ पर वो निष्ठा वाली बात भी यहाँ दिखाई नहीं देती।
लेकिन जैसे ही अगर एक दूसरा एक अज्ञानी अगर कहते हैं ना कि जब भी हम कभी ना कभी एक साधक के रूप में आना हुआ और साधक की तरह से ये सारा का सारा ज्ञान अज्ञान का एक खेल खेला गया, तो वहां पर गुरु को देख करके क्या कहते थे? यही कहते थे। अज्ञानी व्यक्ति तो यही कहता है ना कि मेरी निष्ठा संसार पे है। तो उस मेरे सामने अगर वो ज्ञानी है तो उसकी निष्ठा जो है वो उसकी आत्मन पे है, अपने जो है साक्षी पे है, अपने सत्य स्वरूप पे है। तो ये शब्द वहां से आया है। ये शब्द वहां से अगर देखने का प्रयास करें तो उस प्रकार से आया है। ज्ञान मार्ग में आत्मनिष्ठा को जो है आप क्या क्या समझते हैं? तो बस समझने के लिए अगर बात है तो समझने के लिए ऐसे ही समझा जा सकता है। आत्मनिष्ठा क्या गुरु के बिना आ सकती है? आत्मनिष्ठा ये अस्तित्व में अनंत संभावनाएं है। जैसे कहते हैं शून्यता में अनंत संभावनाएं। तो अनंत संभावनाएं तो फिर कुछ भी हो सकती है। ये माया में कभी भी कुछ भी कैसे भी किसी भी प्रकार से हो सकता है। और ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना सबसे बड़े चमत्कार की बात क्या है? तो इस माया में सबसे चमत्कार की बात यही है कि माया में रहते हुए जीव माया की मिथ्या जान सकता है। तो ये जो सकने वाली बात है ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। गुरु के बिना भी आ सकती है, गुरु के साथ भी आ सकती है, कैसे भी हो सकती है, कभी भी घटित हो सकती है। कभी कभार तो ऐसे लगता है जैसे कि बहुत सारे जो एक जैसे कहते हैं महर्षि रमन के बारे में भी बताया जाता है कि अपने ही श्वासों को देखते हुए वो बस खो से गए वहां पर। और धीरे धीरे उन्हें जो जो कुछ भी था वो बोध वगैरह की स्थिति वो वहां पे दिखने लगी, स्पष्ट होने लगी। बहुत सारे ओशो के विषय में भी बताते हैं ये शास्त्र। और इस प्रकार से वो ध्यान की गहराई में जाकर के वहां पर कुछ हुआ। बहुत सारे ऐसे भी थे जो गुरु के सानिध्य में और एक परंपरा के साथ में जुड़े और उन परंपराओं की वजह से वहां पर फिर धीरे धीरे वो सारी वो स्थिति तक वो पहुंच पाए। तो ये नेति नेति की जो बात है कि मैं ये भी नहीं मैं वो भी नहीं, अस्तित्व में अनंत संभावनाएं हैं। तो ये संभावनाएं किसी भी प्रकार से कहीं पर भी वो प्रकट हो सकती है। गुरु के बिना भी हो सकती है, गुरु के सानिध्य में भी हो सकती है। लेकिन निष्ठा की जब बात करते हैं, जबकि अब वहां पे साक्षी भाव जिसे कहते हैं ज्ञान तो प्रमाणित हुआ, लेकिन ज्ञान भी कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं कि ज्ञान भी भुला दिया जाता है। गुरुदेव तो कई बार इस प्रकार से कहते भी है। तो ये जो ज्ञान भुला दिया जाता है ये कैसे हो सकता है संभव? कि अभी भी वो बात जो है ज्ञान भी बहुत एक ज्ञान से अतिरिक्त जिसे कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं, उसको वरीयता दे दी गई। अशुद्धियां है, विघ्न है, वो तो खींचते ही है संसार में माया में। लेकिन वहां पर उसको भी एक वरीयता दे करके उसी को मुख्य मान लिया गया। और ज्ञान एक बहुत एक छोटी सी बात समझ करके उसको बस दरकिनार कर दिया गया। ये भी है अहम भाव है, साक्षी भाव के विघ्न है, अशुद्धियां हैं। और अशुद्धियों का चक्र तो जीवन पर्यंत चलता है। तो वो चलता ही रहता है ये सारी की सारी बात। लेकिन वो आत्मनिष्ठा यानी कि वो जो साक्षी की अग्नि जिसे कहते हैं कि एक हवन कुंड में अग्नि तो प्रज्वलित कर ली गई, लेकिन उस अग्नि में जो है वो अपनी आहुति जो आसक्तियों की आहुति देनी थी, और वो जो है वहां पर देने का यहाँ पर फिर वो पीछे हटने लगी। तो कई बार ऐसा होता है कि गुरु वहां पर रहते हैं तो बड़े सहज रूप से जो ये आसक्तियों जो है जिसपे हम अधिकतर जो है बंधे हुए रहे थे, जो एक अशुद्धियां रहा करती थी, उन अशुद्धियों से हम अक्सर जो है अभी तो जैसे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में अशुद्धियां कही जाती है। अज्ञानता में वही तो परम शुद्ध चीज होती थी हमारी। वही हमारा सत्य था, वही हमारे लिए सब कुछ रहा करता है। तो एक अज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो वो बड़ी मुश्किल से ये आहुतियां पड़ती है। और ज्ञान वगैरह ये सब ठीक है, एक छोटी सी बात है। लेकिन जिस क्षण वो प्रमाणित हुआ, जिस क्षण अब सारी की बात नेति नेति करके अब यहाँ पर वो सारी की जिज्ञासाएं जो थी उसके अंदर में
वहाँ पर अब वो जिज्ञासाओं को वो पूरी तरह से वो शांत हो पाई। जो उससे जानना था, समझना था, वहाँ तक वो पहुँच पाया। और ज्ञान प्रमाणित होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वो निष्ठा नहीं आ पाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु से संपर्क में रहा जाता है कई बार। ये मेरा निजी मनन है कि गुरु के संपर्क के बिना, उससे कृपा के बिना जो है वो निष्ठा नहीं आ पाती है। साक्षी भाव में वो स्थिति जो है वो आ नहीं पाती है कई बार। तो ये चीज है, ये एक निजी मनन के रूप में देखा जा सकता है। क्या आपने आप में ये निष्ठा है? तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये निष्ठा है कि नहीं। शायद गुरु बता पाए। एक साधक जान भी नहीं सकता कि साधक में ये निष्ठा है कि नहीं है। क्योंकि जैसे ही कहते हैं तो कहते ही वो जो कहने वाला है वो दिखने लगता है कि ये निष्ठा है या नहीं। इन दोनों का निष्कर्ष नहीं है यहाँ पर। बस इतना कहा जा सकता है कि अब जो है, जैसा है सब सहज है। और इस सहजता में अगर वो निष्ठा की बात आती है तो वो गुरु बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी गुरु की आवश्यकता दिखाई सी दे जाती है। जी, मेरा मनन तो यहाँ तक जा सकता है। जी, प्रणाम अश्विन जी। फ्री है क्या अभी? नमस्कार। जी नमस्कार। प्रणाम। आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है उस पे कुछ कह सकते हैं? हाँ, आपने जो कहा वैसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ लगता नहीं है। ज्ञान मार्ग में आत्मनिष्ठा होने से आप निष्ठा होने के लिए भी तो द्वैत चाहिए। आत्म को समझने के लिए भी द्वैत चाहिए। तो ये उससे बेहतर है जहाँ पर हम उस पे निष्ठा रखते हैं जो बदलता रहता है, जो स्थायी नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो अनित्य है। यदि उस पे निष्ठा है कि वही सत्य है, तो एक कदम लेना पड़ता है कि नहीं, ऐसा कुछ है जो इसके परे है, जो बुद्धि, मन, स्मृति, अनुभव, विचार इन सब में नहीं समाता। तो उस तरफ एक गति होती है कि हाँ, यहाँ से कुछ है जो नित्य है, जो बदलता नहीं है। पर फिर उसको भी हम सीधा अनुभव कैसे करेंगे? क्योंकि उसको सीधे जानने के लिए भी एक उसका ख़्याल है जिसको हम समझते हैं कि ये शून्य है, ये साक्षी है, ये निष्ठा है, ये आत्म है। फिर वहाँ पर वही उलझन पैदा हो जाती है जो अनित्य के साथ निष्ठा में पैदा होती है। तो आत्मनिष्ठा में सबसे अहम या सबसे मुख्य बात है कि वो क्या है जो निष्ठा घोषित करता है कि ये आत्मनिष्ठा है या मुझे आत्मनिष्ठा है या मैं हूँ और मैं जानता हूँ कि निष्ठा है। तो पाएँगे कि वो एक ख़्याल, एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले उस तरफ दृष्टि जाए कि वो कौन है जो आत्मनिष्ठा जैसी स्थिति को बयान कर सकता है। तो फिर शायद कुछ और निकल के आए जो कि उससे परे है, जो निष्ठावान या निष्ठा नहीं होना, इन दोनों में इन दोनों को सही मानता है। आगे लिखा है कि आत्मनिष्ठा गुरु के बिना आ सकती है क्या? उसको आपने सही तरीके से कहा कि गुरु को यदि हम व्यक्ति समझ लेंगे तो फँस जाएँगे और यदि उसको हम एक कीमिया, एक तरीके से गुर, एक स्तंभ, एक प्रकाश, एक एक सहायक समझेंगे, जहाँ पर गुरु स्वयं को हटा लेते हैं। जो असल गुरु होते हैं वो हाथ पकड़ते हैं और हाथ छुड़ा देते हैं कि ये बात बस हो गई, यहीं पर, यहीं तक हमारी यात्रा साथ में थी। तो गुरु का काम है स्वयं को मिटा देना, अपने स्वयं को भी और उसके स्वयं को भी जो खुद को शिष्य कहता है। उस तरफ यदि इशारा है तो गुरु आवश्यक है।
और यदि गुरु को हमने एक सीढ़ी की तरह, एक सहारे की तरह, एक बैसाखी की तरह रख लिया, तो फिर वही एक बाधा है कि अब मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बना हूँ और गुरु बने हैं, और मैं आत्मनिष्ठा उनके होने के ऊपर उस पे निर्भर है। तो वहाँ पर एक फिर से एक रुकावट आ जाती है सामने। क्या आप में ये निष्ठा है? वही बात, अब मैं हूँ तो निष्ठा है, और वो निष्ठा फिर झूठी है, और मैं नहीं हूँ तो निष्ठा है और मुझे उसका पता नहीं है। तो वो खंड नहीं है वहाँ पे कोई। अगर ये बात उसमें नहीं हो रही जो उपयोगिता के लिए है, जो रख-रखाव के लिए है, जो व्यवहार के लिए है, जो बातचीत के लिए। ये उस तरफ इशारा है जहाँ पर अंतर्मन, जहाँ पर होने पे निष्ठा की बात है कि वो क्या है जो मृत्यु और जन्म को देख रहा है, जो इन दोनों में है भी और नहीं भी। उस तरफ जब दृष्टि जाती है तो वो अलग बात है। फिर उस तरफ हम नहीं कह सकते कि मुझे निष्ठा है या मुझे निष्ठा नहीं है। मेरी खुद की पहचान जहाँ पर, उपस्थिति ही जहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, जहाँ पे अनुपस्थिति है, जो अक्रियता है, जहाँ पर निष्क्रिय भी नहीं है, सक्रिय भी नहीं है, जहाँ उपस्थित भी नहीं है, अनुपस्थित भी नहीं है, और दोनों हैं भी। उसको हम कैसे निष्ठा में बाँधेंगे? क्या वो निष्ठा का विषय है? क्या उसे हम निष्ठा में ला सकते हैं या हटा सकते हैं? या किस माध्यम से, किस विधि से, किस श्रेष्ठता से, किस उपाय से हम उसे सिद्ध करेंगे कि निष्ठा है? क्योंकि जो भी निष्ठा होगी वो मेरे होने के बाद होगी। तो ऐसे भी उसको देख सकते हैं। जी। जी, अश्विनी, प्रणाम। बहुत-बहुत आभार। और इस विषय को आपने बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया। जहाँ तक था इस विषय में जो भी बातें थी, जो कही जा सकती थी, वो कहा गया। और बाकी वैसे भी शब्दों को सुनते ही सुनते जैसे ऐसा लगता है ना, कि जैसे वो नमक जो है वो सागर में घुलने का लगता है। तो इसीलिए आप जैसे साथियों के साथ में चर्चाओं का आदत भी है यहाँ पर। अभी जो है आज की चर्चा का जो दूसरा विषय है हमारा, सत्य को जाना नहीं जा सकता, एक या चीज़ मैं और है सत्य। आदिसत्व जी, कि जी। जो कहा जा सकता है उसका प्रयोजन या उद्देश्य वहीं तक है जो अनकहे की तरफ इशारा हो। अन्यथा अगर कहे में हम फँस गए कि कहे से वो पूरा उद्घाटित हो जाएगा, तो फिर एक और हम नया एक सिद्धि मन जो है ना वो प्रक्षेपित कर लेगा और उसका दर्शन करने लगेगा कि हाँ, यही बात सत्य है। तो वो जो आग्रह है कि ऐसा है या ऐसा ही है, वहाँ से उसका दिखना वो भूमि है, वो धरातल है, जहाँ से वो छलांग लग सकती है, जहाँ पे वो छलांग भी हम कहने के लिए कहते हैं कि वो छलांग है। तो वो उस अनकहे की तरफ इशारा है जो अभिव्यक्त नहीं है, और वो इशारा यदि दिख गया, वहाँ पर अगर जाग प्रकट हुई तो जो कहा है वहाँ पर भी वो इशारा पाया जाएगा, या कहने में भी वो व्याप्त मिलेगा। क्योंकि फिर वो 2 जैसा है नहीं कि कहा और अनकहा, इन दोनों में कोई भेद रहा। जी। जी, जी, जी। बहुत सुंदर। बात वही है। और उसी भाव के साथ में ये अगला विषय भी है हमारा, सत्य को जाना नहीं जा सकता, या मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। ये जो बातें हैं, देखिए वही बात है कि जब कहा जाता है कहा और अनकहा, ये सब कुछ जो है वो सत्य जिसके विषय में बहुत सारी बातें कही गई, इतनी सारी बातें कही गई कि पूरा का पूरा हमारा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है कहाँ है, और इतनी सारी चर्चाएं, इतने सारे सत्संग,
हर जगह जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो सत्य के लिए ही कहा जा रहा है। लेकिन जिस समय भी कहते हुए, वो कहने वाला वहाँ पर है और कहते हुए भी ऐसा कुछ है कि ये कहा नहीं जा रहा है, ये बहा जा रहा है। ये सारी की सारी बातें जो है ना, वो एक काव्यात्मक तरीके से यहाँ से सामने आती है। एक काव्यात्मक जो है अभिव्यक्ति के रूप में वो बातें बिल्कुल सामने आती है। तो इसीलिए जिसे कहते हैं कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये कहा गया है ना। तो बात वही है कि जहाँ उस सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, तो वहां से बस एक उद्गार जिसे कह सकते हैं, कुछ ऐसा है जो बस इस कविताओं के माध्यम से काव्यात्मक तरीके से वो बातें वहां से आ रही है। यही है चर्चा का अगला विषय। सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य को अज्ञेय है, अनिर्वचनीय है, अव्याख्य है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और जब मैं कहता हूँ कि सत्य को जाना नहीं जा सकता, या मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, और अगर मैं कुछ जान रहा हूँ, क्या ये वास्तव में सत्य के अतिरिक्त भी कुछ और है क्या? तो इन दोनों में से कौन सी बातें जो है सत्य के ज्यादा करीब से प्रतीत होती है? चर्चाएं ऐसी ही होती है, थोड़ी बहुत जो है शब्दों का ही एक मिश्रण रहता है। थोड़े बहुत वो ए, एक अज्ञान की धारा से ही कोई भी प्रश्न अगर आते हैं तो अज्ञान की धारा से ही आते हैं। लेकिन अगर चर्चा के लिए अगर विषय आती है तो वो भी उसकी धारा को खोजने का एक प्रयास होता है कि वो वहां पर वो जो धारा है वो वास्तव में अज्ञान है कि ज्ञान है। और ये सारा प्रयास भी नहीं है, ये बस ऐसा है कि वो यही बात है, वो कहना नहीं है, बस बहना है यहाँ पर। तो इस प्रकार के विषय वो बहने का एक, जिसे कहते हैं कि माया में बहुत सारी चीजें हैं कही जाती है, या माया में बहुत सारे प्रपंच होते रहते हैं, तो वहां पर कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार के सत्संग में, चर्चाओं में, आप जैसे साधकों के बीच यहाँ पे कहा नहीं जाता है, यहाँ पर बस बहा जाता है। तो इसी क्रम में हिमांशु जी, प्रणाम प्रभु। प्रिय भी। जी, प्रणाम। जी। जी। हाँ, ये जो विषय है, सत्य को जाना नहीं जा सकता, या मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, ये दो स्तर की बातें हैं। सत्य को जाना नहीं जा सकता। सत्य, हम किसे किसे हम सत्य कह रहे हैं, सत्य का मानदंड क्या है? सत्य का मानदंड यदि कार्यक्रम के अनुसार, ज्ञान मार्ग के अनुसार देखें, अपरिवर्तनशीलता ही सत्य का मानदंड है, जो परिवर्तित नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वो सत्य है। और क्योंकि बदलाव नहीं है तो उसका अनुभव भी नहीं है, वो अनुभव नहीं है, वो दृष्टा है, देखने वाला है। लेकिन जानने वाला तो कोई और है। जानने वाला चित्त है। ज्ञान की प्रक्रिया चित्त में चल रही है। तो क्या ये चित्त उस सत्य को जान सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि परिवर्तन नहीं है, इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, इंद्रियों की पकड़ से दूर है, तो नहीं जाना जा सकता। ये एक स्तर है। और एक एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं, जहाँ अद्वैत है, जहाँ अनुभव अनुभवकर्ता की पृष्ठभूमि पर ही घटित होने वाली संभावना है, तो वहाँ क्या है? उस स्तर पर मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। तो इसमें भी, इस यदि हम वाक्य को शब्दशः लें, तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं। उसमें सत्य हो, असत्य हो, मैं जानता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। और मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं देखता, ये कहा जा सकता है। क्योंकि जो अनुभव है, वो सत्य की ही पृष्ठभूमि से आ रहा है। वो सत्य ही है जहाँ से वो निकल रहा है। भले ही वो संभावना रूप में प्रकट है,
लेकिन वो सत्य की ओर ही इशारा कर रहा है। प्रत्येक अनुभव होने का यही एक इशारा है कि वहाँ अनुभव करता है। दृश्य ही दृष्टा को प्रमाणित कर रहा है। मैं स्वयं मेरा स्वप्रमाणित होना, ये भी अनुभव से ही सिद्ध हो रहा है। कैसे जान रहा हूँ कि मैं हूँ? क्योंकि अनुभव है, तो अनुभव करता भी है। दृश्य हैं, तो दृष्टा भी है। इस तरह से कह सकते हैं। क्या यह सही है? तो मैंने कहा ये स्तरों का विषय है। जिस स्तर से देखा जाएगा, उस स्तर पर जानकर ही वहाँ पर वो सही हो सकता है। तो किस स्तर से बात की जा रही है, उसके आधार पर ही सही और गलत कहा जा सकता है। लेकिन अलग-अलग स्तर हैं। दोनों को एक साथ मिलाना उचित नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी, हिमांशु जी, बहुत सुंदर। ठीक है। प्रणाम अश्विन जी, कुछ कह सकते हैं प्रभु दूसरे विषय पे? जी, वही बात जो अभी कही गई, उसी को हिमांशु जी ने जो कहा कि सत्य को जाना नहीं जा सकता। ये एक अलग स्तर की बात है और यही ज़्यादा उचित है वैसे तो, अगर दोनों में से एक को चुनना है तो। क्योंकि जो भी हम जानेंगे वो द्वैत को जानेंगे और उसमें सत्य की परिभाषा में ही वो बात वहाँ पे झूठ साबित हो जाती है कि जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है उसको कैसे जाना जाएगा। और ये परिभाषा भी एक सीमा तक ही आगे ले जा सकती है, उसके बाद इसको भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक ख़्याल के रूप में, विचार के रूप में, स्मृति के रूप में किसी माध्यम से ही इतना यहाँ तक पहुँचा गया। तो सत्य को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, विचारों की, छवियों की, समय की, स्थान की, होने की, और ये सारी चीज़ें जब हैं तो ये द्वैत में संभव है। और यदि सत्य को शब्दों में ही बयान करना है तो कह सकते हैं कि वो है जो दो नहीं है। और इतना कह के फिर वो रुक जाते हैं, जो भी संत हैं, ऋषि हैं, वो इसके आगे कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं पाते। एक है ऐसा भी कहना उनको भारी लगता है, उचित नहीं लगता। इसीलिए दो नहीं है कि जो सत्य को जान रहा है और जो सत्य है वो दो नहीं है। और जब वो दो नहीं है तो क्या है, उसको कौन जानेगा या वो नहीं जाना जा रहा है, ये दोनों बातें अर्थहीन सी ही हैं उस जगह पे। मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। इसमें थोड़ा खतरा आ जाता है कि एक उद्घोष है कि मैं हूँ और मैं जान रहा हूँ कि जो भी है वो सत्य ही है। बेशक वो सत्य का परिवर्तन रूप में एक संभावना है। तो ये उतना उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पे द्वैत पूरी तरह से दिखता है। तो क्या सही है? तो दोनों में से एक चुनना है तो सत्य को जाना नहीं जा सकता। जी। जी अश्विन जी, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर भाव भी आए और वास्तव में कुछ ऐसा सा ही है। सत्य को जाना नहीं जा सकता। अगर मैं अपना मनन दूं इस विषय पे, सत्य को जाना नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि सत्य जो है, और ये तो स्पष्टता से जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जानने का प्रयास नहीं किया गया। जिस समय भी कहते थे, गुरुदेव भी कहते थे कि सत्य को जाना नहीं जा सकता, अनुभव करता अज्ञेय है, साक्षी अज्ञेय है। तो इस अज्ञेय कैसे है, इसको जानने का बड़ा प्रयास करता है एक साधक जब भी आता है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का। जब उसमें एक जिज्ञासा इतनी रहती है कि वो हर चीज जान लेना चाहता है। कोई कैसे कह सकता है कि ये सत्य जाना नहीं जा सकता? और ये जिज्ञासा ही होती है
और ये शायद यही है सत्य की खूबसूरती भी है कि जानने निकलते सभी सत्य को है। जो भी यहाँ पर आते हैं, ज्ञान मार्ग में आते हैं, जितने भी साधक आते हैं, सब जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। मैं कौन हूँ, ये तो एक मूलभूत प्रश्न जो है ज्ञान मार्ग में, ये लगभग सभी साधकों के साथ में इस प्रकार का प्रश्न जो है वो आता ही आता है। और इस मैं को जानने का भरसक प्रयास किया जाता है कि मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूँ, ये कहा जा रहा है तो अनुभव करता तो हूँ। ये अनुभव करता क्या है, इसको कहा कैसे जा रहा है, इसको जानने का भरसक प्रयास करता है हर साधक यहाँ पर जब आता है तो। लेकिन इस प्रयास के दौरान में वो पाता क्या है, जितनी भी चीजें थी, जो कुछ भी जाना जा रहा था, वो सारी की सारी बातें जो है वो एक एक करके वो नेति नेति करते हुए वो मिथ्या होने लगती है। वो स्पष्टता से उसकी जो मान्यताएं थी, उसकी जो पकड़ थी, वो छूटने लगती है वहां से। मैं ये जानता हूं तो मैं ये नहीं हो पा रहा, ये तो परिवर्तनशील है। और ये जो सत्य के जो मानदंड है हमारे पास में, कठोरतम मानदंड जिसे कहते हैं अपरिवर्तनशीलता, वो बिल्कुल वहां तक जो है वो बड़े सहज रूप से वहां तक वो प्रवाह होता है। और धीरे धीरे वो सारी की सारी चीजें वो स्पष्ट होने लगती है वहां से। और जैसे जैसे वो स्पष्टता आती है, बुद्धि जानते जानते मैं ये भी नहीं जान पा रहा, मैं वो भी नहीं जान रहा, जो जान रहा हूँ वो मिथ्या है। और यहाँ पर फिर एक क्षण जिसे कहते हैं, जिसकी बात जो हुई कि वो छलांग की बात, कि बुद्धि की सीमा का दिख जाना, बल बिल्कुल स्पष्टता से जो है ये सारी की सारी बातें। और सत्य जाना नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात है, बिल्कुल प्रमाणित सी बात है। या मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। अब जब यहाँ पर दूसरी बात आती कि मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, तो हाँ बिल्कुल, अगर ये स्थिति है कि मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, तो यहाँ से भी बस इसको एक कविता की भांति, एक कविता की एक छंद की भांति देखा जा सकता है। ये कोई उद्घोष नहीं है, ये कोई निर्णय नहीं है, ये कोई ऐसा भाव नहीं है, ये कोई ऐसा विचार नहीं है कि ये मेरे लिए बिल्कुल किसी एक तरह से जिसको कहते हैं ना प्रमाणित बात जो है, एक प्रमाणित सी बात चाहिए। काव्यात्मक एक छंद है वो, कविता की भांति एक प्रवाह है जो इस प्रकार से वो बह गया वहां पर। मैं जो कुछ भी जान पाता हूँ वो सारा का सारा मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। यहाँ पर ये कहना है, ये बस एक काव्यात्मक तरीके से यहाँ कहा नहीं जा रहा है। जिस वक्त वो दृष्टि जाती है, उस दृष्टि के साथ जिसे कहते हैं कि माया क्या है, जानते तो माया को ही है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जान पाते हैं, नाम रूप आदि, वो सारा का सारा माया का ही विषय है। और जब हम कहते हैं कि हम यहाँ कुछ जान भी पा रहे हैं, तो ये जानते हुए भी माया भी क्या है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति के भांति, जिसे कहते हैं कि शिव का प्रेम अगर मूर्तमान रूप लेता तो वो शक्ति होती। ब्रह्म का प्रेम, अगर ब्रह्म को अगर हम प्रेम कहें, तो उस प्रेम का अगर कोई स्वरूप होता, कोई मूर्त बनती, तो वो माया होती। और जो कुछ भी जाना जा रहा है, जो कुछ भी जानने वाला है, ये कुछ ऐसा है कि जो उससे भिन्न भी नहीं, उसकी ही बात हो रही है। और मैं स्वयं के अतिरिक्त भला अगर कुछ जानने, समझने, कुछ भी अगर कोई घटना घट भी रही है, तो वो सब कुछ मुझ में ही तो है। ये जानना, समझना, जानने योग्य कुछ भी है, ये सारा का सारा प्रपंच मुझसे भिन्न नहीं। मैं मेरे अतिरिक्त कुछ और जान भी नहीं सकता, ना कुछ जान पाता हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे एक भ्रामकता यहाँ पर आ सकती है। तो अगर चुनाव की बात हो तो मैं भी यहाँ पर सत्य को जाना नहीं जा सकता, बस यहाँ तक कह के रुक जाना, ये ज्यादा श्रेष्ठ लगता है। बाकी तो बस भाव है, उस भाव से ये सारी की सारी बातें आती है। तो जी, भीष्म जी प्रणाम प्रभु।
जी प्रणाम, सबको प्रणाम। जी, प्रणाम। दूसरे विषय पे आपका मनन अगर कुछ आता। सत्य को जाना नहीं जा सकता, या मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। ये जानना नहीं जानना, ये सब चित्त का खेल है। चुनौती देता हूं मैं, एक बार चित्त से अलग हो जाइए, मन से अलग हो जाइए और बताइए कि आप क्या जानते हैं। जो आप हैं वो क्या जानते हैं। मैं हूं, मैं कुछ लिख नहीं सकता। जब तक कलम नहीं लेता तब तक लिख नहीं सकता। कलम मैं नहीं हूं। हाँ, जरूरत होता है तो मैं कलम तुरंत बना लेता हूं, बन जाता हूं। मैं कहता हूं मैं कलम बन जाता हूं और लिख देता हूं। कलम भी मैं, लिखना भी मैं, कॉपी भी मैं। लेकिन ये सब मेरी मान्यताएं। तो जानना कुछ होता ही नहीं। ज्ञान की पहुंच मेरे तक नहीं है। जो मैं हूं वहां तक ज्ञान नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंचता। ज्ञान अज्ञान से बहुत दूर, बहुत परे हूं। सत्य को जाना नहीं जा सकता, या मैं सत्य के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। मैं कुछ जानता ही नहीं, कुछ नहीं जानता। वाकई में कुछ नहीं जानता। ये जो भीष्म नारायण की तरफ से बोला जा रहा है, ये भी मैं जानता नहीं हूं। बस मैं इतना जानता हूं कि जो कुछ जाना जाता है वो मिथ्या होता है। इंद्रधनुष देखता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो है नहीं। मृग तृष्णा पता है, मृग तृष्णा लेकिन है नहीं, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम कि वो है नहीं। इसलिए मैं उधर ध्यान भी नहीं देता। लेकिन मैं अक्षम नहीं, किसी तरह से अक्षम नहीं। ऐसा नहीं कि मैं जानना चाहूं तो जान ना सकूं। तुरंत बन जाता हूं ना सब। देखिए, पूरा संसार ही बना हुआ हूं और इसका पता भी नहीं चलता। कुछ जैसे असर ही नहीं पड़ता, बिल्कुल जैसे कुछ है ही नहीं। सब कुछ होते हुए लगता है कुछ है ही नहीं। पर्दे पे पूरी पिक्चर गुजर जाती है, पर्दा को पता ही नहीं चलता। कुछ नहीं होता वहां पे। आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, देखने में लगता है कि अरे पर्दा कहीं जल न जाए। कुछ नहीं होता। जी प्रणाम। जी भीष्म जी, बहुत सुंदर। कि मैं कुछ जानता ही नहीं, लेकिन फिर आपने अंत में जो है, फिर उसको इस निष्कर्ष पर भी ना पहुंचा गया कि मैं जिस समय मैं जानना चाहता हूँ उस समय मुझसे कुछ अछूता भी नहीं रहता। तो कुछ बातें जो अधूरी थी वो अंत में आपने पूरी भी कर दी। और कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? जी, जी आगे माचू जी। चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नारायण जी से कि हे नारायण, पिछले कुछ सत्संगों में आपने ये कहा कि मैं ही तो हूँ जो सब कुछ जानता हूँ, मेरे अतिरिक्त कौन जानता है। आज आप कहते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं। ये कैसी लीला है प्रभु, कृपया इस पर कुछ कहेंगे। जी हिमांशु जी, मैं अपने को उस लायक नहीं समझता कि मैं आपको बताऊं। आप ये खेल करते हैं, ठीक है। देखिए,
स्वप्न मैं बनाता हूं, नहीं बनाता। स्वप्न मैं मिटाता हूं, नहीं मिटाता। लेकिन स्वप्न कौन बनाता है, कौन बनता है? मैं ही बनता हूं। कौन मिटाता है? मैं ही मिटाता हूं। लेकिन ये स्वतः है, इसमें मेरा कोई कर्ता भाव नहीं है। कोई बताए कि मैं कर्तापन हो के और मैं स्वप्न वाली क्रिया करता हूं, नहीं होता। ऐसा ही है, सब कुछ होते हुए भी अकर्म में कर्म। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य अकर्तारमपि माम। ये चारों वर्णों की रचना, इस संसार की रचना मैंने की है, लेकिन ये करते हुए मैं अकर्ता हूं। स्वतः में ही देखिए ना, मैं शरीर देखिए बूढ़ा हो गया, कौन किया? मैं ही किया। लेकिन मैं नहीं भी किया। कौन इंद्रधनुष बना था? मैं ज्ञाता हूँ या दृष्टा हूँ, इतनी सी बात थी। मैं अब मैं तो कुछ भी इसमें नहीं हूं। मैं ज्ञाता भी नहीं हूं, दृष्टा भी नहीं हूं। बिल्कुल देखिए, एक बार मन को निकाल दीजिए बाहर, कि मन मन मत बनिए। उसके बाद देखिए तो ज्ञाता दृष्टा कुछ है? कुछ नहीं। ये सब चित्त की वृत्तियां हैं, और वृत्तियां स्वतः होती रहती हैं और नहीं भी होती हैं। चित्त है, होए तो होए, ना होए तो ना होए। तो दोनों बात कही जा सकती है। मेरे सिवा कुछ होता ही नहीं और मैं ही सब कुछ होता हूँ, और मैं ही फिर कुछ नहीं होता। और ये रोज होता है। देखिए, सुसुप्ति में चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। स्वप्न में सब कुछ बना लेता हूँ, और जागृति में फिर वही सीमितता में आ जाता हूँ। होता सब मेरे से ही है। जी, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो फिर सुंदर चर्चा रही। और अगर कुछ कहना हो तो अवश्य कहिए, अन्यथा आज के लिए इस सत्संग आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को अभी के लिए विराम देते हैं। कल फिर इसी समय सुबह 7 से 8 फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। प्रणाम सभी को।